प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट की गणित की बुक मैथ्स की बुक के मतलब गणित के जादू जो है आपकी बुक का नाम, उसके फर्स्ट चैप्टर आकृतियाँ और स्थान को पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या, इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दे रखी है। आकृतियाँ कैसे होती है, जैसे देखिए ऊँट है यहाँ पर बना हुआ। ऊँट का शेप कैसे होता है, ये और ऊपर से ऊपर निकला हुआ होता है, फिर यहाँ से इसकी गर्दन होती है, ठीक है, यहाँ पे इसका मुंह आ जाता है, ठीक है, नीचे इसके पैर आ गए, ठीक, फिर ऐसे करके नीचे पैर आ जाता है, फिर ऐसे करके ये आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की आकृति है। अब इसमें आँख बना देंगे, वो अलग बना देंगे, तो ये इंसान ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी आकृति है, इंसान की आकृति कैसे होती है देख लेते हैं। ये उसका मुंह हो गया, ये गर्दन हो गई, ये इधर हाथ आ गए, ठीक है, ये हाथ आ गए, ये नीचे पैर आ गए, बस इसमें दिखा दो जो दिखाना, बस ऐसे करके ना, तो ये इंसान की आकृति बन गई, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी आकृति होंगी, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं अंदर और बाहर, कि अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। अब आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप घर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, कमरा है आपका, ठीक है, ये कमरे का दरवाजा है, आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैंने बना दिया। आपके पापा क्या कर रहे हैं, बाहर बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कमरे के अंदर कौन है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। कमरे के अंदर कौन है, आप। तो आप क्या हुए, कमरे के अंदर, ठीक है। और पापा क्या है, कमरे के बाहर। तो आप समझिए अंदर और बाहर क्या हुआ, यानी कि अगर कोई चीज़ है उसके अंदर कोई बैठा है तो वो क्या होगा, अंदर होगा। और कोई चीज़ है, जैसे कमरा है, कमरे को ये अंदर बैठा हुआ है, कमरे के अंदर बैठा है, कि गेट खोल के अंदर बैठ गया तो उसे अंदर कहेंगे, और जो बाहर होगा वो बाहर हो गया, ठीक है। सिंपल, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक अरब व्यक्ति आपने देखे होंगे, सर पे उनकी टोपी, क्योंकि अरब में क्या होता है, अरब में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, सर पे सफ़ेद कलर का एक पगड़ी बांधे रखते हैं, बड़ा सा सूट पहनते हैं ताकि उन्हें गर्मी कम से कम लगे ना, वाइट कलर का पहनते हैं ताकि जो सन की रेज़ होती है वो ज़्यादा उनको एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। और वहाँ पर ऊँट होते हैं बड़े बड़े से रेगिस्तान में चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देख लेते हैं अंदर बाहर। एक अरब व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति दिखा रखा है ना, आपको इसको व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है, और ऊँट दिखाएगा तो ऊँट बोलेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं, एक अरब व्यक्ति और उसका ऊँट। सर्दी का दिन था। अब आप ही बताइए, सर्दी का दिन होगा तो घर के अंदर रहना ठीक होगा या घर के बाहर? नॉर्मल सी बात है, घर के अंदर, क्योंकि बाहर रहेंगे तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, ओहो, अरे, ओह, ओह, ऐसा करके कांपेंगे ना, तो इसलिए घर के अंदर रहना ठीक होगा। तो यहाँ पर देखो सर्दी का दिन है। अब ये बताओ, सर्दी का दिन है तो क्या होगा, या तो ऊँट बाहर रहेगा या फिर इंसान। देखते हैं क्या होता है आगे। तो इसमें क्या है, आदमी ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था, ठीक है। उसकी पीठ पे बैठ गया और घूमने जा रहा है, डूम 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 घूमते जा गया, ठीक है। रात को आदमी ने अपना तंबू लगाया। तंबू का मतलब क्या होता है कि ऐसे करके कपड़े का बना होता है, ठीक है, ऐसे करके वो घर बन जाता है, ठीक है। यहाँ रस्सी से बांध देते हैं, यहाँ रस्सी से, यहाँ रस्सी से, यहाँ रस्सी से बांध दिया। इसके अंदर क्या होगा, इंसान लेट जाएगा, लेट के सो जाएगा आराम से। फिर जब सुबह होगी तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसको पैक कर लेंगे और चल देंगे, ठीक है। तो आदमी ने अपना तंबू लगाया, उसके अंदर चले गया, तंबू के अंदर चले गया। तो अब बताओ, आदमी को ठंड लग रही होगी? नहीं, क्योंकि तंबू के वो क्या चले गया, अंदर चले गया। और बेचारा ऊँट, ओहो, ऊँट क्या रह गया, बाहर। ये देखो, इस चित्र में देखो, वो तो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, देखो आदमी क्या है, अंदर बैठा हुआ है, ऊँट क्या है बेचारा, ओ ठंड लग रही होगी ना बेचारे को। तो क्या कह रहा है, अब देखो आगे देखते हैं। ऊँट को बाहर ही रहने दिया। अब ऊँट क्या कह रहा है, ऊँट बेचारा कपकपा रहा है और कह रहा है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ मालिक, ठीक है। तो वो कहता है, ठीक है, तुम अपनी गर्दन को अंदर कर लो। अंदर कर लो मतलब जो तंबू बना है उसके अंदर कर लेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, देखो तंबू बना था, तंबू के अंदर मुंह डाल दिया,
बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी टांगे भी अंदर कर लूँ मालिक? वो कह रहा चल ठीक है, तू अपनी टांगे भी अंदर कर लो। उसने टांगे भी अंदर कर ली। अब क्योंकि देखो उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो बाहर है ना, तो बाहर होने की वजह से क्या होगा, उसे ठंडा लग रहा होगा। बाहर तो बहुत ठंड है, मैं अंदर ही आ जाऊँ मालिक, प्लीज़ आने दो मुझे, ऐसे करके कह रहा होगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए नहीं है, बहुत छोटा तंबू है। क्या है इसका मतलब, क्या कहना है, छोटा तंबू है। अब आप ही बताइए, छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, 3-4 लोग। अब उसमें 100 लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कमरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम हिल डुल नहीं पाएंगे ना। तो वैसे ही क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ऊँट कह रहा इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। तो ऊँट क्या चले गया, कितना देखो, ऊँट क्या करा, आराम से सोने लग गया, अंदर में हो गया तंबू के, और वो बेचारा व्यक्ति बाहर और कांप रहा है, ओह, है ना। तो ऐसी थी 3 चीजें इसमें थी, ऊँट, अरब का व्यक्ति और तंबू। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, बड़ा और छोटा। देखो आप किसी भी चीज़ को नापते हो, जैसे आप भैया बहन जो भी हैं आपके, ठीक है, तो आप उनसे हाइट नापते होगे कि अरे मेरी हाइट देख तुझसे लंबी है। कैसे नापते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये क्या है, नीचे का जमीन, ठीक है, इस पे ये आ गए आप, ये आपका मुंह, ये आपका शरीर, ये हाथ आ गए आपके, ये पैर आ गए, ठीक है, ये आप आ गए। अब आप क्या, एक आया आपका भैया, भैया क्या आया, छोटा सा भैया है, ठीक है, छोटे भैया ऐसे तो होते हैं, आपका छोटा भैया आ गया, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आपका छोटा भैया है, ये छोटा भैया है, ठीक है, ये अलग छोटा भैया है, ये आप हो। तो आप क्या कहोगे, मेरा छोटा भैया मुझसे छोटा है। आपने कैसे नापा, आपने क्या करा, आपने उसकी हाइट देखी, यानी कि जमीन से लेकर ऊपर आपके सर तक, ये आपकी हाइट हुई। क्या हुई, जमीन से लेकर, जहां आपके पैर टच कर रहे हैं ना जमीन से, वहां से लेकर आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, और कहां तक बढ़ना है, जहां आपके बाल आए थे सर पे, वहां तक, वो आपकी क्या हुई, हाइट। अब ऐसे आपने हाइट आपकी यहाँ पर इतनी थी, इतनी लंबी थी, इतना लंबा डंडा था, आपने यहाँ भाई की नापी हाइट, तो उसके लिए ये डंडा आ गया, छोटा डंडा, ठीक है। अब आपने डंडों को नापा, किसका डंडा लंबा है, तो ये तो आ गया आपका डंडा, ठीक है, ये आ गया भाई का डंडा, ठीक है। तो इन दोनों में कौन लंबा है, लंबा कौन है, आप बताओ। तो इन दोनों में लंबा कौन सा है, ये वाला, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, छोटा डंडा, ठीक है। तो आपको आ गया होगा कि हाइट कैसे नापते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, इन दोनों में कौन सा होगा लंबा, बड़ा कौन है, देखिए इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, तो हाइट किसकी ज़्यादा हुई, ये। और बड़ा कैसे, यहाँ से भी देख लो, ऐसे में चौड़ाई में इतना है, और ये कितना लंबा है, और बाप रे, तो हाँ कौन बड़ा इंसान हो गया, गैंडा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब छोटे पे निशान लगाओ, अब आप छोटे में देख लो, इसकी लंबाई नापो, इतनी लंबी लंबाई है, इसकी लंबाई इतनी सी है, अब नाप लो कौन लंबा है, तो ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है ना। इन दोनों में बताओ, ये इसको जमीन से हाइट देखेंगे ना, ये इतना है और ये इतना है, तो छोटा कौन है, ये, है ना। कितना इजी है, आगे देख लेते हैं। छोटे टायर पे इंसान लगाओ, अब छोटे टायर को कैसे नापेंगे, अब टायर में आप ये नहीं कह सकते कि इसको ऐसे करके नापेंगे, क्योंकि हर चीज़ का नापने का एक तरीका होता है, ठीक है। टायर को कैसे नापते हैं, टायर के हम अंदर लेते हैं, ये इसका डायामीटर होता है, मतलब ये होता है इसका क्या, बताओ, व्यास, ठीक है। हिंदी में व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। ये ऐसे नापते हैं, और यहाँ नाप के तो इतना सा, तो ये देखो, ये पहले वाले का जो पीछे वाला है उसका इतना, और ऊपर वाले का ये जो है ये है, और ये जो है ये है। आप देख लो हाइट किसकी ज़्यादा है, तो इसके वाले की, पहले वाले की ज़्यादा है, दूसरे वाले कम, तो यानी कि ये क्या हो गया, छोटा है, नहीं है, आसान। आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसको थोड़ा साफ होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे छोटा और सबसे पेड़ा, अब मैंने आपको क्या बताया था, जमीन से देखना है, ठीक है। ये तो जमीन आ गई इन सब की,
हाइट देख लो, यहाँ से उसके ऊपर तक, यहाँ से उसके ऊपर तक, यहाँ से उसके ऊपर तक। अब देखो नॉर्मल देखो, इसकी हाइट के बराबर कोई है नहीं, ये सबसे छोटा हो गया, छोटा। अब देखो आपको दिख ही रहा होगा इसकी हाइट कहाँ आ रही है, ये आ रही है, और ऊपर वाले की सबसे ऊपर। ओहो, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये है। नहीं है, इजी है ना। जमीन से देखनी है हाइट आपको, ठीक है। हाइट कहाँ से देखते हैं, हमेशा जमीन से। जैसे ये देखो, ये तीनों की जमीन आ गई, जमीन से देखा ये इतना, ये देखा ये इतना, ये देखा ये इतना। तो हाइट में लंबा कौन है सबसे ज़्यादा, ये देखो, इसकी हाइट के बराबर कोई है नहीं है, तो सबसे लंबा ये। सबसे छोटा कौन हो गया, ये। और बीच का कौन हो गया, ये, है ना। हाइट नापो बढ़िया करके, अब तो आपका इजीली आ गया होगा ना। अब देखो इसमें बताना सबसे छोटा फल और सबसे बड़ा फल। अब देख लो सबसे बड़ा फल कैसे होगा, देखो सबसे छोटा फल देखो, इतना सा छोटा सा पिद्दा सा, ये इतना लंबा है, ये इतना है। तो ये जो है ये सबसे छोटा है, ये वाला। और ये क्या है, बीच का फल है, और ये सबसे बड़ा फल है ना। इजी हो गया। अब इसमें कहना है कौन सा गुब्बारा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने बताया था गोल जो होता है ना, गोल चीज, उसको डायमीटर से नापते हैं। जैसे ये था, मैंने ऐसे करके लाइन खींची ना, तो मैंने इसका डायमीटर देखा, व्यास देखा, ऐसे करके नापते हैं, ठीक है। ऐसे मत नापना, यहाँ से लेकर ऐसे करके ये हाइट ऐसे नहीं नापती, ऐसे हाइट नापती है सीधा, ठीक है ना। इजी है। अब इसमें नापो, इसमें इतना आ गया, इसमें इतना छोटा आ गया, इससे छोटा आ गया, इससे बहुत छोटा आ गया। तो आप बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा, ऊपर वाला, है नहीं है। और उससे सबसे बड़ा नीचे वाला, सबसे है इजी। क्योंकि देखो ना, सबसे नीचे वाले में कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी, और छोटे वाले में इतनी आ रही थी। तो फिर कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, है ना, इजी। अब क्या है, ऊपर और नीचे। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। आपके लिए तो सबसे इजी है, ठीक है, आप बता दो। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये सबसे पहले हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब ग्राउंड में देखो नीचे कौन है ऊपर कौन है, हाइट के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर ये है नीचे ग्राउंड में, ये क्या है और नीचे, ये क्या है ग्राउंड के और नीचे भी नीचे है, ठीक है। ऊपर कौन है, ऊपर है ये ग्राउंड से कितने ऊपर है, इतनी ऊपर है नहीं है। ये ग्राउंड से कितना है, इतना सा है, ग्राउंड में ही है नहीं, घास में ही है। ये भी घास में ही है, ग्राउंड में ही है। ये भी ग्राउंड में ही है। ये क्या है, ये ऊपर चढ़ा हुआ है, देखो ये जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर लिखा भी है। और ऊपर कौन है बताओ, आपको दिख ही रहा होगा, ये पक्षी ऊपर है ना। और पेड़ क्या है, लंबा, सबसे लंबा पेड़ है नहीं है। तो आपको दिख गया होगा कैसे लंबाई निकालते, कैसे क्या करते हैं। अब आपको बताना है, ऊपर वाले मटके पर निशान लगाओ, ठीक है। देखो ये जो मटके हैं ना, इन पे निशान लगाना, सबसे ऊपर वाला कौन सा है। तो मैंने क्या कहा था, जमीन से देखते हैं, जमीन ये हो गई। जमीन से देखो सबसे ऊपर कौन सा है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है सबसे ऊपर, हाँ यही है ना। अब आगे देख लेते हैं, इसमें निकालना है सीढ़ी के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाओ। सीढ़ी है, अब देखो सीढ़ी में हमें तो पता ही है, सीढ़ी में हम कैसे बढ़ते हैं, ऐसे डुक डुक ऊपर बढ़ जाते हैं ना, ठक 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 ऊपर बढ़ जाते हैं। तो जो ऊपर चले जाता है, ऊपर कमरे में जाते हैं ना हम, ऊपर की तरफ छत में जाते हैं। तो छत में जो ऊपर पहुंच गया वो स्वयं क्या कहते हैं, अरे तुम ऊपर पहुंच गए, ऊपर छत में पहुंच गए। हाँ, वो कहता है भाई तू भी आ जा। तो ये क्या होता है, नीचे से चल रहा होता है। तो ये क्या होता है, जो ये ऊपर जो है, ये क्या है, ये ऊपर पहुंच गया, और ये जो रह गया वो नीचे, है ना। ऐसे करते हैं इसमें। अब आगे देख लेते हैं पास और दूर। अब देखो पास कौन है। अब जैसे देखो मान लीजिए थे, इसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप है, ठीक है, आप ऐसे हैं, ये आपका छोटा भैया है, ठीक है, ये आपका एक दोस्त है, ठीक। अब आप क्या कहेंगे, मेरा भैया जो है वो मेरे तो पास है, और मेरा दोस्त क्या है, दूर है। ऐसे तो कहेंगे कि मेरा भैया जो है वो मेरे पास है,
और लेकिन मेरा दोस्त क्या है मुझसे बहुत दूर है, मुझसे कह रहा हूँ ओए आजा आजा, मैं यहाँ हूँ जल्दी आ। फिर वो दौड़ दौड़ जाता, दौड़ दौड़ आता, फिर वो तुम्हारे पास आ जाता है बिल्कुल, कहता वो मेरे भाई गले लग, ऐसा आता नहीं आता है। तो पास जो होता है वो पास है, दूर जो है वो डिस्टेंस ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो डिस्टेंस देखते हैं जैसे आप ये हैं, कोई चीज़ होगी उससे डिस्टेंस देखी जाती है, आप ये हैं तो आपसे डिस्टेंस ऐसे दिखी जाएगी, आगे की तरफ देखते जाएंगे कितना दूर पास है कितना दूर। अगर कोई यहाँ पर है तो ये क्या कहेंगे आपके पास है, कोई यहाँ पर है तो क्या कहेंगे आपसे दूर है, और कितना दूर है वो दिख जाता है, ठीक है, किलोमीटर में मीटर में दिख जाता है। तो इसमें कहा है कि घर के कौन सा पास है, आप बताइए घर है, घर के क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके। तो ये जो वाली चिड़िया है वो क्या है घर के पास, और ये वाली चिड़िया जो है वो घर के क्या है दूर, ठीक है। ये पेड़ जो है, अब ऐसे करके देख लो, ऐसे करके ये लगा लो, ऐसे करके ये लगा लो, ये क्या है पेड़ घर के पास, ये क्या है घर से दूर, है ना, इजी था नहीं था। आगे देख लेते हैं, पेड़ से दूर वाली पिल्ली पर निशान लगाओ। अब पेड़ से दूर वाली, मैंने क्या बताया था पेड़ है, अब पेड़ से डिस्टेंस दूर, तो ऐसे करके चलेंगे, ये चला। अब पेड़ के पास वाली कौन सी हो गई बिल्ली, ये, और पेड़ से दूर वाली ये, है ना। जैसे आप ये हैं, मान लीजिए आप हैं ये आपका एक दोस्त है और ये एक आपका एक दोस्त है ना। तो क्या होगा, ऐसे होगा, मान लीजिए ये आपका कमरा है, कमरा, ठीक है, और एक दोस्त आपके दरवाजे पर खड़ा है, एक दोस्त ये क्या कर रहा है सड़क पे खड़ा हुआ है, तो आपके पास कौन सा होगा, जो आपके दरवाजे पर खड़ा है, ना कि सड़क वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, सबसे पास सबसे दूर। अब मैंने आपको बता दिया, देखो झूले से बताना है, एक मैंने कहा था हमेशा रेफरेंस लेते हैं, कोई चीज़ से लेते हैं कि किसके पास किससे दूर, तो झूला है, झूले से पास दूर देखना है तो ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे कि आपने सोचा यहाँ से चल देते हैं, तब तो ये किससे हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा ये लड़की से कितना कौन पास है कौन दूर है। हमें किससे निकालना है, हमें निकालना झूले से, तो झूले से स्टार्ट करेंगे, झूले से लिया और ऐसे करके एक लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों। तो झूले के पास कौन हो गया, देखो पास ये लड़का हो गया, ये लड़की उससे थोड़ी दूर हो गई, और ये लड़की बहुत दूर हो गई, ठीक है ना, ये सबसे दूर है, ये सबसे पास है नहीं है। आगे देख लें, पेड़ के सबसे दूर वाले पिल्ले, पिल्ले क्या होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उसको पिल्ले कहा जाता है। तो कौन है और किससे निकालना है, पेड़ से, जिससे निकालना होता है वहां से डिस्टेंस खींचते हैं, तो पेड़ से निकालना है, ऐसे करके एक लाइन खींच दो, तो कौन सबसे पास होगा, ये वाला सबसे पास, फिर उसके बाद ये सबसे दूर, ये वाला सबसे दूर होगा, ठीक है। अब चिड़िया के सबसे पास वाला पे निशान लगे, किससे निकालना है, मैंने कहा था जिससे निकालना होता है उसको करते हैं, चिड़िया से निकालना है ना कि पेड़ से। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे कर दिया, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि पेड़ से कौन पास है पेड़ से कौन दूर है, हमें किससे निकालना है, चिड़िया, ऊपर पढ़ लेना, चिड़िया से निकालना, तो चिड़िया से अब लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों। जिसका निकालना होता है उससे खींचते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर लिखा हुआ है देखो, चिड़िया से सबसे पास कौन सा हो गया, ये वाला, फिर सबसे दूर ये वाला, ठीक है ना, था बच्चों इजी। अब बच्चों अगली वीडियो में इसके बाद देखेंगे कि ऊपर नीचे वाला ये क्या है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी देखना मुसीबत हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो अगली वीडियो में इसको समझेंगे।